Assalamu alaikum. This is Dr. Farah Malik. Okay, today we will be discussing about nervous system. Okay, we will be covering this topic in two lectures. तो आज हम nervous system 1 के बात करेंगे and then the next class we will be discussing about nervous system 2. Let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, what is nervous system? Nervous system is your chief controlling and coordinating system of the body. It regulates all activities as we know, voluntary, involuntary, जितनी भी activities है हमारे nervous system उसको control करता है and help us to adapt the surroundings. Right? ये सारी हमारी senses नज़र आ रही हैं, ठीक है, through which our brain जो है basically receives all these stimuli and then in turns it gives response. Okay, what are the key properties of the nervous system? Basically there are three key properties. One is sensitivity, second is conductivity, and number three is the responsiveness. Sensitivity means it is sensitive, means it detects the stimuli को डिटेक्ट करेगा. कंडक्टिविटी उसको फिर ट्रांसमिट करके लेकर जाएगा. एंड रिस्पॉन्सिवनेस है कि उसके इन रिस्पॉन्स उस स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में एक रिएक्शन जो है वो प्रोड्यूस होगा. राइट, तो दे आर बेसिक थ्री जो है की प्रॉपर्टीज़ हैं. नाउ द न्यूरल पाथवेज. ओके, व्हेन वी से द न्यूरल पाथवेज तो इसमें क्या क्या आता है? द न्यूरल पाथवे इन्वॉल्व्स द नर्व सेल्स and their axons and there are impulses which are basically going through these axons. Okay, nerve cells कौन से हैं? We have the nerve cell. देखो ये नज़र आ रहा है, this is a neuron. Okay, and this is the nucleus and this part is the axons. I don't know इसके ऊपर सर्वर नहीं हो रहा. Yes, here is the cursor. This is the axon part, right? Extension, these are the extensions of the nerves. ठीक है, nerve cells they basically they are like electric wires, means कंडक्ट हो रही है impulses. ठीक है, जैसे एक बिजली का एक हम बल्ब होता है उसके साथ हम एक वायर जोड़ देते हैं. ठीक है, और उसके थ्रू जो है हमारा करंट जो फ्लो करता है, इन द सेम वे जो हमारे जो न्यूरॉन्स हैं और उनके साथ ये जो इनकी जो एक्सटेंशंस हैं इसके थ्रू हमारे इन एक्सॉन्स के थ्रू सारी कंडक्शन होती है. ठीक है, फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर. फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर एक और एक्सॉन होगा. ठीक है, तो इम्पल्स और ये जो इम्पल्सेस हमारे पास यहाँ जा रही हैं दे कैन बी सेंसरी और मोटर, मतलब ये आगे आगे थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे. राइट, ओके. नाउ द टाइप्स ऑफ नर्व्स. अब ये हमने अभी जैसे लास्ट में हमने कहा कि दे आर सेंसरी and they are motor. When we say the sensory, it means they are afferent, means they are receiving, they are carrying these impulses from the periphery to the CNS. ठीक है, CNS में जैसे कि कोई स्किन से आपको टच करते हो तो ये पूरी सेंस एक चीज़ जो है वो आपके ब्रेन तक जाएगी. राइट, तो इसी तरह से फ्रॉम द इनर साइड ऑफ द बॉडी म्यूकोजा से भी सेंसेस जाएंगी, मसल से, जॉइंट से. तो ऑल दीज दे आर ट्रैवलिंग फ्रॉम द पेरिफेरी टू द CNS, तो हम इनको सेंसरी कह रहे हैं. एंड द मोटर आर दोज विच ब्रिंग्स और ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम द CNS टू द पेरिफेरी. ठीक है, वो जो वहाँ से इंफॉर्मेशन अब दोबारा लेकर आएंगे इन रिस्पॉन्स. ठीक है, लेके जाने वाले का नाम होता है सेंसरी एफरेंट. ठीक है, जो आपके पेरिफ्री से CNS गया, और मोटर वाला जो CNS से लेकर हमारे पेरिफ्री में आ रहा है. ठीक है, आगे आ जाएंगे सारी एक्सप्लेनेशन. तो ब्रॉडली वी डिवाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनटू टू. एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर इज़ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है, इसके बाद हम इनमें से वन बाय वन वी विल कवर बोथ द पार्ट्स. ठीक है, तो ब्रॉड कैटेगरी इज़ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ठीक है, एंड द अदर इज़ द पेरिफेरल, तो CNS and the PNS. These are the two abbreviations which we will be using for these systems. Okay, in the picture you can see there is a central nervous system. ठीक है, बॉडी के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम नज़र आ रहा है. अब सेंट्रल का मतलब क्या होगा? दरमियान में. राइट, तो ये बॉडी के सेंटर में होता है. वी हैव द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, दे कॉन्स्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. वाइल द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम देखो सारे पेरिफ्री में है. ठीक है, इसमें आपको नर्व्स नज़र आ रहे हैं बॉडी के अंदर जितनी भी सारी नर्व्स हैं. ठीक है, ये इस तरह से. अब ये दोनों सिस्टम्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं. ठीक है, ये सारे पेरिफ्री से लेकर यहाँ आएगा एंड इट डिलीवर्स इट टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड देन वो वहाँ से ऊपर से ब्रेन में चला जाएगा. राइट, तो जैसे हमारी पिछली स्लाइड पे लिखा था, दे बोथ वर्क विद कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर. दिस इज़ द रीज़न. ओके, नाउ here we have the nervous system. We have the two categories. We have the central nervous system and we have the peripheral nervous system. This is the purple thing is showing you the central nervous system, in which includes the brain and the spinal cord, while the peripheral system is further divided into ANS, autonomic nervous system, somatic, SNS,
सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब ये फर्दर हम इसकी डिटेल में भी जाएंगे, ठीक है। ऑटोनॉमिक को इस फर्दर हमने डिवाइड कर दिया सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। ओके, सोमैटिक में इन द सेम वे वी हैव द सेंसरी एफरेंट एंड वी हैव द मोटर इफरेंट, ठीक है। ये हम हमारे पास आगे चलते हैं हम इसको लेकर। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। हमने जैसे पहले ही कहा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ द वन कॉन्स्टिट्यूटिंग द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। तो हमें एक जगह ब्रेन नज़र आ रहा है, हमें स्पाइनल कॉर्ड नज़र आ रही है, ठीक है। और यहाँ से निकलती हुई नर्व्स आ रही है, लेकिन नर्व्स इसका पार्ट नहीं है। नर्व्स किसका पार्ट है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, ठीक है। ब्रेन का हम एनसेफेलॉन भी कहते हैं। दे आर लोकेटेड इन द सेंट्रल क्रेनियल कैविटी। ये हमारा जो ब्रेन के जो वॉल्ट है इसकी क्रेनियल कैविटी कहते हैं। और क्रेनियल का वर्ड भी हम ब्रेन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तभी क्रेनियल नर्व्स आएंगी आगे जाके, ठीक है। दे कंटेन्स हायर गवर्निंग सेंटर। यहाँ पे बेसिकली इन दिस पार्ट वी हैव ऑल द सेंटर्स, ठीक है। जैसे डिफरेंट ब्रेन के अंदर डिफरेंट सेंटर्स होते हैं, विजुअल का होता है, ऑडिटरी का होता है, ठीक है। स्पीकिंग का स्पीकिंग के एरियाज़ होते हैं, सेंटर्स होते हैं, राइट। इसी तरह के सारे मेन सेंटर्स हमारे ब्रेन में होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड को हम स्पाइनल मेड्यूला भी कह सकते हैं। लेआइज इन द अपर 2/3 ऑफ द वर्टिब्रल कैनाल, ठीक है। ये वर्टिब्रल कैनाल के अंदर हमारे पास रन करती है द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और ये उसके जस्ट अपर 2/3 होती है, ठीक है, नीचे नहीं होती। दे कंटेन्स द रिफ्लेक्स सेंटर्स, ओके। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमने अभी पहले पीछे किया था कि हमने इसको फर्दर दो में डिवाइड किया, सोमैटिक ऑटोनॉमिक, ठीक है। सोमैटिक को भी हमने फर्दर एफरेंट ईफरेंट में किया था, ठीक है। अभी हम उधर नहीं आ रहे उस पार्ट में, ठीक है। वी आर कंटिन्यूइंग विद द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक में वी हैव द सिंपैथेटिक एंड द पैरासिम्पैथेटिक, ओके। सिंपैथेटिक में वी हैव द, पढ़ा ही होगा, या तो फ्लाइट और फ्राइट रिस्पॉन्स इन विच द बॉडी इज प्रिपेयर्ड फॉर द फाइट एंड द फ्लाइट। जैसे हमें कोई डर लगता है तो क्या होता है कि हमारी बॉडी उसके हिसाब से प्रिपेयर हो जाती है भागने के लिए, और वहाँ से जो है या तो फाइट करने के लिए उसके हिसाब से जो हार्ट भी ज़्यादा बीट करना शुरू हो जाता है और सारे अलर्टनेस सी हो जाती है बॉडी में। while the parasympathetic is nervous system is the rest and digest, ठीक है। when you are resting and you are not doing any such activities तो means that your parasympathetic system is in working, okay। तो अब हमने करना क्या है, हमने मेन सोमैटिक को और ऑटोनॉमिक को, ठीक है। ऑटोनॉमिक के अभी हम दो पार्ट्स कर आ गए। अब हमने जस्ट ये पीछे देखो, दिस वन सोमैटिक, ये रहा सोमैटिक और ये रहा ऑटोनॉमिक। अब हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, राइट, कि इन दोनों में क्या है। सोमैटिक हमने पहले कहा कि सोमैटिक में वी हैव 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, ठीक है, एंड वी हैव 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। एंड इसमें क्या क्या आ जाता है, जब सोमैटिक का वर्ड आता है ना, देन ऑलवेज रिमेंबर द वर्ड बॉडी वॉल, ठीक है। ये आपकी बॉडी वॉल मतलब आपकी बॉडी से रिलेटेड हेड नेक लिम्स जो भी आएंगे ये उनको सप्लाई आएगा। जब ऑटोनॉमिक की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारी विजरल आता है, ठीक है। ऑटोनॉमिक इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल, ठीक है, ऑटोमेटिक है। विजरल, ठीक है, जो विजरास को सहारे होते हैं, क्योंकि देखो विजरास हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होते, ठीक है। दे आर कनेक्टेड टू द CNS बाय द सोमैटिक। अब वही बात है कि आपस में दोनों का कनेक्शन थ्रू सोमैटिक ही जुड़ेगा, राइट। तो विजरास में विजरल ग्लैंड्स, ब्लड वेसल्स आ जाएंगे, ओके। इसका फंक्शन क्या है सोमैटिक का, सोमैटिक सेंसरी मोटर फंक्शंस एंड इट मीडिएट्स द विजरल फंक्शंस, ठीक है। मोटर एक्टिविटी हमारे लिम्स से रिलेटेड, लेग से रिलेटेड, नेक से, हेड से, सारी जो मोटर एक्टिविटी मोटर फंक्शंस होंगे वो इसके थ्रू होंगे। एंड जो हमारी विजरा से रिलेटेड जो हमारे इनवॉलंटरी फंक्शंस है वो हमारे ऑटोनॉमिक के अंडर आ जाएंगे, राइट, ओके। द नर्वस टिश्यू इज़ मेड अप ऑफ 2 मेन टाइप्स ऑफ सेल्स। नाउ कमिंग टू द सेल्स, कि वो अब हम सिस्टम को पढ़ने लगे हैं कि अभी हमने बात कर ली कि हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। पेरिफेरल में हमने कह दिया कि मज़ीद सोमैटिक होते हैं, ऑटोनॉमिक होते हैं। ऑटोनॉमिक में हमने सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक कर दिया, फिर हमने ऑटोनॉमिक को से कंपेयर कर लिया, राइट। अब हम पढ़ना शुरू करें कि हाउ दिस नर्वस सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ, ठीक है। एक सिस्टम बनाना है ना, तो सिस्टम में हमें व्हाट वी आर रिक्वायरिंग, वी नीड सम काइंड ऑफ सेल्स, ठीक है। हमें सेल्स चाहिए होंगे। एक के साथ लिखा हुआ है न्यूरॉन्स, ठीक है। ये आपको पता ही होगा व्हाट आर न्यूरॉन्स। दे आर एक्साइटेबल मीन्स दे आर द वंस विच आर कैरिंग द इम्पल्सेस। देन देयर इज़ अ नॉन एक्साइटेबल सेल्स। नॉन एक्साइटेबल सेल्स कौन से हैं, दे आर ऑल द अदर सेल्स अदर देन द न्यूरॉन्स। तो जितने भी सेल्स हैं उनको हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि दे आर नॉन एक्साइटेबल, दे आर द न्यूरोग्लाइल सेल्स इनको हम कहते हैं, ठीक है। ये अब आपके अंदर कौन कौन सी इनकी डिफरेंट वैरायटी है ये हम करेंगे, ठीक है। न्यूरॉन्स की टाइप्स भी होती हैं और न्यूरोग्लाइल सेल्स की भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। हम इनकी दोनों की जो है फर्दर
जो है अंदर जाके इनकी हम टाइप्स भी करेंगे, राइट। सो दिस इन द पिक्चर यू कैन सी देयर इज़ अ न्यूरॉन, ठीक है, ये रहा न्यूरॉन, और दीज आर द न्यूरोग्लाइल सेल्स, ठीक है। दीज आर ऑल सपोर्टिंग सेल्स जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, न्यूरॉन को उसकी एक्टिविटी के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। जस्ट लाइक आप अकेले आप होते हो तो आपके साथ फ्रेंड्स होते हैं ना, अब किसी फ्रेंड्स का कोई काम होता है किसी का, बिल्कुल सेम वे यहाँ पे यू कैन सी देयर इज़ ओलिगोडेंड्रोसाइट, ये भी एक सेल है, ठीक है, माइक्रोग्लाई ये भी एक सेल है, देन वी हैव द एस्ट्रोसाइट्स। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जिनको हम मिलाकर कलेक्टिवली न्यूरोग्लाइल सेल्स कह रहे हैं, राइट। और न्यूरॉन तो अकेला है ही, राइट। तो ये उसकी सपोर्टिंग है, जो उसको सपोर्ट करते हैं, कोई इसको प्रोटेक्ट करता है, कोई इसको न्यूट्रिशन देता है, राइट। ये अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, राइट। ओके, now what is neuron? The simple definition, the basic structural and the functional unit of the nervous system, ठीक है, ये तो हमारी हो गई डेफिनेशन। नाउ तो अब न्यूरॉन को हम थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं कि व्हाट इज़ न्यूरॉन। इट हैज़ अ सेल बॉडी जिसको हम सोमा कहते हैं, राइट। और ये सेल बॉडी है, इसके बाद दिस इज़ द प्रोसेस, ठीक है, मैं पिक्चर के ऊपर ही बता रही हूँ कि दिस इज़ द सेल प्रोसेसेस न्यूराइड्स, ठीक है, जिसके अंदर ये भी प्रोसेसेस है और ये वाला जो एक लंबा सा एक्सॉन है ये भी प्रोसेस है, ठीक है, निकले हुए ना यहाँ से। तो डेंड्राइट्स हम इनको कह रहे हैं, दीज आर द शॉर्ट ब्रांच्ड एफरेंट प्रोसेस, यहाँ से इम्पल्स यहाँ से एंटर होगी, ठीक है, यहाँ से इस सोमा में बॉडी के अंदर इम्पल्स आएगी, इंफॉर्मेशन आएगी, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर प्रोसेस होगी एंड देन यहाँ से वो सारी इन्फॉर्मेशन इस सिंगल लॉन्ग इफरेंट प्रोसेस के थ्रू निकल कर जाएगी एंड देन एट द एंड ये क्या होता है, ये अगेन क्या हो जाता है, ये टर्मिनल अगेन छोटे छोटे से, यू कैन सी कि यहाँ पे दोबारा जाके इसके अंदर छोटे छोटे मज़ीद टर्मिनल्स बन गए। यहाँ पे देखो हमें नज़र आ रहा है एक्सॉन टर्मिनल्स बन गए, ठीक है। तो इट हैज़ मैनी ब्रांचेस कोलैटरल्स एंड ईच एक्सॉन इज़ एंडिंग इनटू अ टर्मिनल जिसको टीलोडेंड्रिया कहते हैं, राइट। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा इन द पिच, अच्छा, बॉडी को पेरिक्रियन कहेंगे, प्रोसेसेस को मिलाकर हम न्यूराइड्स कह सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर दो आ जाते हैं। अच्छा, बॉडी का दूसरा नाम सोमा भी है, ठीक है। अच्छा, बॉडी के अंदर यू कैन सी ये छोटे से एक कुछ ग्रेन्यूल्स नज़र आ रहे हैं, द स्पेशल ग्रैन्यूल्स दैट आर ओनली फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूरॉन्स, ठीक है। निजल ग्रैन्यूल्स का जब भी वर्ड आए तो जस्ट याद रखना कि ये जस्ट हमें इसकी न्यूरॉन्स की सेल बॉडी में ही मिलेंगे, राइट। फिर हमारे पास ये छोटे वाले डेंड्राइट्स जो कि एफरेंट्स हैं जो लेकर आएंगे एंड देन वी हैव द ईफ्रेंट लॉन्ग ईफ्रेंट प्रोसेस जिसको हम एक्सॉन कह रहे हैं, राइट, ठीक है। इट मे हैव ब्रांचेस और नॉट, स्ट्रक्चर हमें ऐसा नज़र आता है, देखो ये हमारे डेंड्राइट्स हैं, ये भी ब्रांच्ड हैं, ये न्यूरॉन है, सोमा बॉडी एंड देन दिस आर द एक्सॉन, ठीक है। एक्सॉन के ऊपर अभी हमें कुछ नए नए लफ्ज़ नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पे लफ्ज़ नज़र आ रहा होगा माइलिन शीट, मतलब कोई कवर है इसके ऊपर, ठीक है। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे हमने अभी ये जाके डिस्कस करना है। देन वी हैव द श्वान सेल्स, यहाँ पे कोई सेल होगा श्वान सेल्स, ठीक है। देन देयर इज़ अ सम इंटरप्शन बिटवीन दीज, इसके ऊपर में अंदर एक्सॉन एक ही है लंबा सा, उसके ऊपर कवर चढ़ा हुआ है, राइट, एंड दीज आर द एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा दिस इज़ न्यूरॉन सोमा, दिस इज़ द एक्सॉन एंड दिस इज़ द एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है, ये तीन चार चीज़ें हमने पढ़ी एंड द डेंड्रॉइड, ठीक है। ओके, नाउ द न्यूरॉन्स की लोकेशंस, अब हमने बात की कि एक सेल बॉडी होती है और हमने कहा प्रोसेसेस होते हैं। लेट्स सी कि बॉडी कहाँ पे रखी हुई होती है और सेल प्रोसेस कहाँ पे होते हैं, ठीक है। जितना भी ग्रे मैटर इन योर ब्रेन इज़ बेसिकली इज़ द सेल बॉडीज है, ठीक है। अब अगर ये स्पाइनल कॉर्ड का मुझे एक क्रॉस सेक्शन आई एम शोइंग यू, ओके, राइट, देयर इज़ अ वाइट मैटर एंड देयर इज़ अ ग्रे मैटर, ठीक है। सेंटर में ग्रे मैटर होता है और साइड में वाइट मैटर होता है। तो दिस ग्रे मैटर इज़ बेसिकली द न्यूरॉन्स, ठीक है। ये तो न्यूक्लाई सेल के CNS के सारे न्यूक्लाई यहाँ पड़े, यहाँ पे भी यू कैन सी देयर इज़ अ गैंग्लिया प्रेजेंट, ठीक है। गैंग्लिया भी बताएंगे क्या होता है, ठीक है। डॉर्सल रूट गैंग्लियन मीन्स अगेन इन दिस गैंग्लियन सेल बॉडीज आर प्रेजेंट, ठीक है, सेल की बॉडी। अब सेल की बॉडी तो यहाँ पड़ी, अब सेल का एक्सॉन कहाँ है, सेल का एक्सॉन बेसिकली इज़ वाइट मैटर में चला गया, ठीक है। बॉडी यहाँ है, ये वाइट पार्ट इज़ बेसिकली फॉर्म बाय द एक्सॉन्स, और एक्सॉन्स ही बेसिकली दे फॉर्म योर ट्रैक्ट्स एंड दे फॉर्म योर नर्व्स, ठीक है। अगर सेल बॉडी यहाँ है तो ये सारे उसके नर्व्स जो एक्सॉन्स हैं दे बेसिकली अगर यहाँ से बाहर निकलेंगे तो जो नर्व्स बनाएंगे और अगर वाइट मैटर में होंगे तो वो ट्रैक्ट्स बनाएंगे, ठीक है।
देन कमिंग टू द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ प्रोसेसेस, मतलब न्यूराइट्स की बेसिस के ऊपर, एंड बेस्ड ऑन द एक्सॉन लेंथ, दो ही चीज़ें थी ना। हमने कहा था जो न्यूरॉन्स थे उनमें या तो प्रोसेसेस थे, ठीक है, और या फिर हमें उसके एक्सॉन की लेंथ के बेसिस पे हम उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ प्रोसेसेस। अगर हम देखें कि कितने प्रोसेसेस निकल रहे हैं तो हम उसको यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर, सूडो यूनिपोलर कह सकते हैं। एंड दीज आर द एग्जांपल्स, ठीक है। एग्जांपल्स तो आपको याद करनी पड़ेगी, राइट। अभी जो मैंने पीछे गैंग्लियन दिखाया था, ठीक है, वो हमारे पास बेसिकली इसमें आ जाता है सूडो यूनिपोलर, ठीक है। देखो सेंसरी स्पाइनल गैंग्लिया, ठीक है। अभी जो पिक्चर में मैंने कोने पे गैंग्लिया दिखाया था ना, तो गैंग्लिया इज़ नथिंग बट द प्रेजेंस ऑफ योर, कह लो, सेल बॉडी आउटसाइड द सीएनएस, ठीक है। सीएनएस से बाहर जहाँ पर भी आपको नर्व सेल बॉडी मिलेगी तो उसको आप कहेंगे गैंग्लिया, ठीक है। ये तो एग्जांपल्स आप लोग याद करना, मैं इनकी पिक्चर दिखा के एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, नाउ दिस यूनिपोलर इज़ वेरी सिंपल। देयर इज़ वन सेल बॉडी नज़र आ रही है एंड देयर इज़ ओनली वन एक्सॉन, ठीक है, एक ही निकल कर आ रहा है, तो दिस इज़ कॉल्ड यूनिपोलर। अब बाइपोलर, सेल बॉडी बीच में है, ठीक है, यहाँ से भी एक निकल कर आया, ठीक है, और यहाँ से भी एक प्रोसेस निकल कर आ रही है, ठीक है, प्रोसेसेस निकल कर आ रहे हैं। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स में क्या हो जाएगा, देयर आर मल्टीपल, कह लो, प्रोसेसेस, ठीक है, मल्टीपल प्रोसेसेस है इसकी बॉडी के साथ, और यहाँ पे देखो मल्टीपल प्रोसेस। देन कमिंग टू द सूडो यूनिपोलर, दिस इज़ क्वाइट कन्फ्यूजिंग। बाकी तो बहुत आसान है, अगर एक प्रोसेस है तो यूनी, दो प्रोसेस हैं, बाई, ज़्यादा प्रोसेसेस हैं तो उसको मल्टी कह रहे हैं। और सूडो इज़ क्वाइट कन्फ्यूजिंग, इट appears that it is unipolar but it is, मतलब it is unipolar but it appears that is not unipolar, ठीक है, लगता है लेकिन है नहीं। मतलब क्या, मतलब हमने इसको चेक कैसे करना है, वी विल जस्ट लुक एट द सेल बॉडी। सेल बॉडी के साथ तो सिर्फ एक ही प्रोसेस अटैच हुआ है ना, बस यहाँ से याद रखना है। ये एक आगे जाके बाइफरकेट कर गया, दो बन गया, ठीक है, यहाँ पे डेंड्राइट से लेगा, यहाँ पर एक्सॉन्स वो टर्मिनस से लेगा, राइट। तो दिस इज सूडो यूनिपोलर। नाउ बेस अभी हमने किया था ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसेसेस, ठीक है। अब हम करें ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉन लेंथ, ठीक है। अब एक्सॉन लेंथ की बेसिस के ऊपर वी कैन क्लासीफाई इनटू टू, गोल्जाई टाइप 1, गोल्जाई टाइप 2, ठीक है। गोल्जाई टाइप 1 में यू कैन सी द एक्सॉन पार्ट इज़ वेरी लॉन्ग, ठीक है, ये नज़र आ रहा है। टाइप 1 में एक्सॉन कितना बड़ा, ये सेल बॉडी है और ये इसका एक्सॉन है कितना लंबा सा। वाइल द अदर वन इज़ द गोल्जाई टाइप 2, ये छोटे साइज़ का है। अच्छा, ये वाले जो इंटर न्यूरॉन्स, मतलब हमारे इस, कह लें कि अगर हमारे पास जिस तरह से एक फ्रेंड होते हैं, ई फ्रेंड होते हैं, तो उनके दरमियान उनको कनेक्ट करने के लिए छोटे छोटे साइज़ के जो होते हैं ये हमारे पास इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। इंटर न्यूरॉन्स का छोटा सा ये है, आगे जाके दिखाऊंगी, राइट। दे हैव शॉर्ट और नो एक्सॉन, ठीक है, माइक्रोनोर विद अ शॉर्ट और नो एक्सॉन, ठीक है। गोल्जाई टाइप 1, गोल्जाई 2 ये हमने किया ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉन लेंथ, ठीक है। अभी ये हमने किया था ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेसेस, ठीक है। न्यूरॉन्स को हमने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ, ये हमने कहा था ना, वी विल बी डिवाइडिंग द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स में बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ प्रोसेसेस एंड द बेसिस ऑफ एक्सॉन लेंथ, ठीक है। तो प्रोसेसेस में हमने ये वाले किए, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर, सूडो यूनिपोलर, एंड देन फिर इसके बाद हमने एक्सॉन लेंथ के ऊपर हमने कहा कि या तो गोल्जाई टाइप 1 है या गोल्जाई टाइप 2 है, ठीक है। टाइप 2 वाले जो छोटे वाले जिनको हम इंटरन्यूरॉन्स कहते हैं। फंक्शनल क्लासिफिकेशन अगर हम करें, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। अभी जैसे अभी हम बात कर रहे थे, सेंसरी हैं, मोटर हैं, इंटर न्यूरॉन्स हैं। ये हम उनकी फंक्शन के बेसिस पे बात करें। अभी तो हमने उनकी एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन की ना, उनके स्ट्रक्चर को देखते हुए, उनके प्रोसेसेस को देखते हुए, हमने उनके एक्सॉन्स को देखते हुए, अब हम उनके फंक्शन को देखते हुए उनको क्लासीफाई करेंगे कि सेंसरी है, मोटर है या इंटर न्यूरॉन है, ठीक है। तो सेंसरी वो वाला होगा जैसे हमने पहले बताया कि इस बेसिकली दे ट्रांसमिट सिग्नल्स फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर से, ये सेंसरी रिसेप्टर से लेके ब्रेन को लेके जाएंगे। मोटर जो ब्रेन से लेके उस इफेक्टिव ऑर्गन तक लेकर जाएंगे ताकि वो अपना फंक्शन करे। इंटर न्यूरॉन्स होंगे, दे एसोसिएशन करेंगे, ठीक है, ये वहीं पर इन न्यूरॉन्स को आपस में कनेक्ट करेंगे, सही है। आगे आ जाएगा इसके एग्जांपल। देन वी हैव द न्यूरोग्लाय, ठीक है। न्यूरॉन हमने कर लिया, न्यूरॉन की टाइप्स हमने कर ली, फंक्शनल भी कर ली, स्ट्रक्चरल भी कर ली। अब न्यूरोग्लाय क्या होते हैं, न्यूरोग्लाया, ठीक है, वो जो मैंने दिखाया था ना, वो पिक्चर में उसके सारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, डिफरेंट। अब हमने ये वाले सारे सेल्स पढ़ने, दे आर नॉन एक्साइटेबल, ठीक है, मतलब इसमें कोई एज सच इम्पल्स ट्रांसमिशन नहीं होगी।
दे आर देयर टू सपोर्ट, प्रोटेक्ट एंड द नरिश न्यूरॉन्स, ठीक है, ये वहाँ पर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए और उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। दे आर स्मॉलर बट फार मोर न्यूमरस, ठीक है, साइज़ तो छोटा है लेकिन इनका नंबर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये इनके फंक्शंस है, कोई इम्यून फंक्शन कर रहा है, कोई प्रोटेक्शन कर रहा है, कोई सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, डिफरेंट फंक्शंस कर रहे हैं। दीज आर द पिक्चर, ठीक है, दिस इज़ द पिक्चर शोइंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लाइल सेल्स, ठीक है। कलेक्टिवली हम इन सबको मिलाकर न्यूरोग्लाइल सेल्स कहते थे, ठीक है। अब इसके अंदर इनके कुछ नाम हम पहले से देख लेते क्या है। वी हैव द एपेंडाइमल सेल्स, वी हैव ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, वी हैव एस्ट्रोसाइट्स, यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, माइक्रोग्लाया, ठीक है, ये है। फिर ये सारे ये वाले वो सेल्स हैं जो CNS के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ये वाले सेल्स होते हैं, PNS एंड शॉन सेल्स, ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। Types of neuroglial cells, we have the neuroglial cells, ठीक है, found in the brain spinal cord. We have ependymal cells, ependymal cells वो होते हैं जो कि हमारे ventricles को lining करते हैं, ठीक है। ventricles they are nothing but the some fluid filled cavities which is present in our brain, ठीक है, जो हमारे ब्रेन के वेट को लाइटर करते हैं, ठीक है। उसमें एक फ्लूइड होता है जिसको CSF कहते हैं, उसके अंदर उन वेंट्रिकल्स की जो लाइनिंग होती है उसको हम वो जस्ट दे आर लाइन बाय द एपेंडाइमल सेल्स, ठीक है, ये आपको वहीं मिलेंगे जस्ट। Then we have the stellate cells, ठीक है, कैप्सुलर stellate, they surround the neuron, sensory autonomic, ये भी सराउंडिंग करते हैं stellate cells. Oligodendrocytes, they form the myelin sheath around the axons in the CNS, and we have the Schwann cell. Now myelin sheath, ठीक है, हमने अभी देखा था एक्सॉन के ऊपर एक माइलिन कवर था, ठीक है, माइलिन शीट चढ़ी हुई थी, मैंने दिखाया था कि देखो उसके ऊपर कवर चढ़ा हुआ है, राइट। अगर वो सेल ब्रेन के अंदर है, ठीक है, तो हमने उसके ऊपर अब जिस सेल से कवर देना है दैट इज़ ओलिगोडेंड्रोसाइट। The same covering, the same myelin sheet is provided by the Schwann cells, ठीक है, जो पेरिफेरल नर्व्स की कवरिंग होते हैं। Then we have some other supporting cells as well. ओके, यहाँ पर पिक्चर में हमें वी कैन सी वन इज द ओलिगोडेंड्रोसाइट, ठीक है, ये वाली पिक्चर जो मैंने अभी दिखाई थी, यहाँ पे देखो ये नज़र आ रहा है, ये एक्सॉन जा रहा है, एक्सॉन के ऊपर इसने अपनी माइलिन की कवरिंग दे दी, किसने, माइलिन सेल ने, ठीक है, ये अभी हम पढ़ेंगे आगे। माइलिन शीट अराउंड एक्सॉन, ठीक है। अब ये वाले वो न्यूरॉन्स हैं, वो एक्सॉन्स हैं जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर होते हैं, ठीक है, आपको समझ आ रहा है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारी मुराद क्या है, जो हमारे ब्रेन में एंड द स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ पे हमारे जो न्यूरॉन्स पड़े हुए हैं और उनकी जो एक्सॉन्स हैं दे आर कवर्ड बाय अ माइलिन शीथ, एंड दिस माइलिन शीथ इज़ बेसिकली प्रोवाइडेड बाय दीज सेल्स ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है। सेम कवरिंग, सेम चीज़ हमारे पास मिल रही है, सेम श्वान सेल्स हैं, लेकिन क्या हो रहा है, अब ये हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर ये माइलिन शीट बनी है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, ये सारा कुछ पढ़ेंगे। न्यूरोलेमा एक और एक कवरिंग होती है, दिस इज़ द एक्सॉन, ठीक है, ये एक्सॉन है, ये हमारी कोई भी हमारी पेरिफ्री की एक नर्व होगी, ठीक है, पेरिफ्री की नर्व समझ में आ रहा है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकलने वाली नर्व्स हैं और जो बॉडी के बाकी ऑर्गन्स तक या रिसेप्टर ऑर्गन्स तक जाने वाली जो नर्व्स थी, राइट, ये हम उनकी बात करेंगे। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोग्लाइल सेल्स, ठीक है, अभी हमने पहले न्यूरॉन्स की थी ना क्लासिफिकेशन, फंक्शनल भी और स्ट्रक्चरल भी, अब हम न्यूरोग्लाइल सेल्स को करें। हम न्यूरोग्लाइल सेल्स को कह सकते हैं दे आर मैक्रोग्लाया एंड दे आर माइक्रोग्लाया, ठीक है। वो एक्टोडर्मल ओरिजिन में होते हैं, ये मीजोडर्मल हो जाते हैं, स्मॉल साइज दैट एज अ फैगोसाइटिक इन नेचर, ठीक है। मैक्रोग्लाया एक ही होता है जिसका फैगोसाइटिक नेचर होता है, हमने पढ़े थे फैगोसाइट्स, ठीक है। कुछ सेल्स के हमने कुछ कहा था, कुछ बॉडी के कुछ ऑर्गन्स के पास अपने ज़ाती फैगोसाइट्स होते हैं, राइट, याद आया, ठीक है। मैंने कहा था जैसे लंग के पास अपने मैक्रोफेजेस होते हैं, ठीक है, इसी तरह से ब्रेन के पास अपने माइक्रोग्लाया होते हैं जो वहाँ पर फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं, राइट। तो दीज आर द मैक्रोग्लाया, पहले हम मैक्रोग्लाया, अब हमने जैसे उनके साइज हमने पढ़े तो थे डिफरेंट टाइप्स के, वी हैव द एस्ट्रोसाइट्स, अब हमने इनको कैटेगराइज करना है कि तो एस्ट्रोसाइट कम्स इन द मैक्रोग्लायल कैटेगरी में आता है, क्यों, क्योंकि इसका साइज़ इज़ बड़ा है, ठीक